हेलो स्टूडेंट। अभी तक हमने पॉलिनोमियल में क्या देखा था कि सबसे पहले हमने कांस्टेंट्स, वेरिएबल और कोफिशिएंट के बारे में देखा था, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा था, जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल भी देख ली थी, ठीक है। उसके बाद हमने उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना। फिर हमने क्या देखा था, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, फिर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है भाई, जो एक्स की वैल्यू जहां जहां एक वेरिएबल है वहां वहां हम लोग उसको एक्स की कुछ एक फिक्स्ड वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद जो x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उस पॉलिनोमियल की, उसको हम बोलते थे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब उसी में अगर उस वैल्यू, उस x की वैल्यू पे अगर वो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई तो हमने क्या बोल दिया था, जीरोस, है ना। और जीरोस को हम लोग क्या बोलते थे, रूट्स भी बोलते थे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि जीरो जो है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। सो लेट्स सी। तो अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ये देखते हैं, है ना। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, और स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल जो हमारी होती है वो हम लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। जहां पे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, मतलब डिग्री कितनी है, 2 है ना। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड। अब हम देखेंगे कि इसमें जो मतलब जीरो आएगा इसका, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब क्या होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हम एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। तो एक हम कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब ठीक है, अब कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं तो अपन पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो px बोलते हैं, है ना, या फिर हम इसको fx भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो px होता है, ये जो fx होता है, ये क्या होता है बेसिकली, ये है ना, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको कुछ वैल्यूज वापस मिल रही है ना। अगर हम लोग x की जगह कुछ कांस्टेंट वैल्यू रख रहे हैं या फिर कुछ एक फिक्स्ड वैल्यू रख रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, इसकी वैल्यू मिल रही है। तो ये जो वैल्यू होती है, ये जो px होता है, ये जो fx होता है, इसको हम लोग y भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, y। मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये क्या देगी, ये हमको y की वैल्यू देगी, ठीक है ना। तो इसमें हम आगे देखते हैं, फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y बाय टेकिंग फ्यू वैल्यूज ऑफ x, ठीक है ना। तो अब देखो बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, एक जगह हम लोग x की वैल्यू अगर रख रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, px की वैल्यू मिल रही है ना। और px को हमने क्या बोल दिया है, y बोल दिया है। तो अब ये देखो, ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। यहाँ पे ये होता है y एक्सिस और ये होता है x एक्सिस, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, बेसिकली हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू रख रहे हैं। मान लो कुछ यहाँ पे ये रखी मैंने x की वैल्यू, ठीक है, ये x इक्वल टू a हो गया। तो ये y पे कितना इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब ये y पे कौन सी वैल्यू पे कट करेगा, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आएगी, है ना, इसकी इमेज भी कुछ आएगी y पे। तो ये जो y आएगा हमारा, ये होता है हमारा fx या फिर px जो हमने यहाँ पे बोला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की कुछ वैल्यूज रखेंगे जिसमें y की भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब अपन इसमें x की कुछ वैल्यूज रखते हैं, जैसे अगर ये भी ध्यान रखना कि x की ऐसी वैल्यू रखना जिसपे जो y की मतलब जो पॉलिनोमियल आएगा वो हमारा कुछ ऐसा होगा। तो देखो सबसे पहले अपन अपनी इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है ना। तो अपन लोग, ये हो गई हमारी x की वैल्यूज, अपन लोग x की वैल्यू -2 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। ये 3x है, ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अब हम इसमें x की -2 से वैल्यू रखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो एट x इक्वल टू -2, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू -2 पे x इक्वल टू -2 यहाँ पे रख दो, तो क्या आएगा आंसर, तो x स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 -4, है ना। तो इसको सॉल्व कर लो,
तो ये कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना है होता है 4 होता है, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव देगा। कब कब वो पॉजिटिव देगा, जब जब नेगेटिव का हम पावर जो है हमेशा इवन रखेंगे तब तक वो पॉजिटिव देगा। अगर नेगेटिव की पावर ऑड हो गई तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो इसलिए इसका हो गया 4 and minus plus, so this is plus 6 minus 4, so this one cancel out, so our value comes out to be 6। तो यही हमने x की y की वैल्यू रख दी, यहाँ पे 6 आ गई। मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल्स टू -2 कितनी आ गई, 6 आ गई। सिमिलरली -1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो रख के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं 0 आएगी कि नहीं आएगी। सो एट x इक्वल टू -1, ठीक है। तो -1 यहाँ पे रखो, -1 स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, यस, ठीक है। अब देखो -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो ये कितना बच गया, 1 + 3 - 4, है ना। 1 + 3 कितना होता है, 4। दिस वन कम्स आउट टू बी 0। तो यही हमने यहाँ पे लिखा था। सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दो, यहाँ पे 0 रख दो, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा हमारा, -4, है ना। ऐसे ही 1 रख लो, 1 रखोगे तो इसका आंसर आएगा -6। सिमिलरली आप -2 से लेके 5 तक की वैल्यूज रख लो, तो इसमें इसके रिस्पेक्ट में जो हमारी y की वैल्यूज आएगी वो कुछ इस टाइप से वैल्यूज आएंगी। तो मतलब हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो हो गए -2, 6, मतलब कोऑर्डिनेट्स मतलब ये x और y की कंबाइंड वैल्यूज, ठीक है। तो x की वैल्यू -2 और ये हो गई 6, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, -2, 6, है ना। सिमिलरली सेकंड कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा, -1, 0, थर्ड 0, -4, फोर्थ क्या हो गया हमारा 1, 6 एंड सो ऑन। तो मतलब ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है ना। मतलब x और y की कुछ वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये हमारा एक ग्राफ हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव, है ना। एक साइड को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो नेक्स्ट साइड कौन सी होगी, नेगेटिव साइड हो गई। सिमिलरली अगर अपन ऊपर को पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे वाली क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए थे, अब उन कोऑर्डिनेट्स को हम इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे। मतलब जो x और y की वैल्यूज आई थी वो हम लोग इस ग्राफ में रखेंगे, ठीक है। तो रखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कौन सा वैल्यू ली थी, कोऑर्डिनेट्स लिए थे, x की वैल्यू -2 ली थी, तो कोऑर्डिनेट क्या क्या आए थे, -2, 6, तो ये कुछ यहां आएगा, है ना। सेकंड क्या लिया था, -1, 0 लिया था अपन ने, तो ये यहां पे आएगा। सिमिलरली अपन ऐसे कर करके सारे जो पॉइंट्स हैं, जो कोऑर्डिनेट्स है, वो इस ग्राफ में प्लॉट कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब जब हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया, मतलब पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे बाय द सिंगल लाइन, ठीक है। तो ये हमने इसको ज्वाइन करके कुछ हमारा ऐसा कर्व बनेगा, ठीक है। ये वी शेप टाइप का कर्व बना, ठीक है। ये कब बनेगा, जब हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, है ना। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अब आप ये देख रहे हो ना कि ये जो कर्व है ना, ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, क्योंकि देखो ये यहां से जाके यहां पे आके मुड़ जा रहा है ना। इस पॉइंट पे ये मुड़ रहा है ना, तो ये कर्व हो गया, स्ट्रेट लाइन तो रही नहीं है। तो ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस पे कहां कहां कट कर रहा है, एक तो यहां कट कर रहा है -1, 0 पे, और दूसरा कहां कट कर रहा है 4, 0 पे, है ना। ये दो जगह कट कर रहा है ना, और इन दो जगह पे y की क्या वैल्यूज आ रही है, 0 आ रही है। देखो यहां पे y की वैल्यू 0 है, यहां पे y की वैल्यू 0 है। क्या और कहीं आपको y की वैल्यू 0 दिख रही है, देख लेते हैं। यहां 6, यहां 0, यहां -4, यहां -6, यहां -4, यहां 0, यहां 6, नहीं। सिर्फ इन्हीं दो पॉइंट्स पे जहां पे x की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू 4 है, सिर्फ वहीं पे y की वैल्यू 0 आ रही है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कर्व x एक्सिस को कट कर रहा है तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वही होता है हमारा जीरोस, यस और नो। कैसे हो गया, क्योंकि देखो यहां पे y की वैल्यू 0 आ गई
और अपन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या पढ़ते थे, जहां पे हमारा जो px है वो 0 हो जाएगा, वही होता था ना जीरोस हमारा, कि अगर एट x इक्वल टू ए px x इक्वल टू ए है तो मतलब x की जगह a रख देंगे तो pa शुड बी इक्वल टू 0, तभी हम इसको क्या बोलते थे, यही होता था ना हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो जहां पे हमारी y की वैल्यू, और अपन ने ये भी देखा था कि px को ही हमने y बोला था, तो जहां पे हमारी pa की वैल्यू 0 आ रही है मतलब y की वैल्यू 0 आ रही है, उसी को हम लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देख लो, ये कर्व कितने बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 2, तो मतलब इसके कितने जीरोस हो गए, 2 जीरोस हो गए, यस और नो। तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो हमेशा मैक्सिमम 2 बार कट कर सकती है एक्स एक्सिस को, मतलब उसके मैक्सिमम कितने जीरोस पॉसिबल है, 2 जीरो पॉसिबल है। अब मैक्सिमम 2 जीरो पॉसिबल है, लेकिन मैंने मिनिमम नहीं बोला, मिनिमम 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, क्योंकि या तो ये कट करेगी या ये कट नहीं करेगी। देखो अब कट नहीं करेगी तो उसका केस देख लेते हैं। अगर मान लो कोई हमारा पॉलिनोमियल है, कोई हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी वैल्यूज रखने पे हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का आ गया, तो क्या ये किसी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। कहीं पे भी क्या y की वैल्यू 0 आ रही है, नहीं आ रही है ना। तो इसका मतलब ऐसे पॉलिनोमियल, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये एक बार भी नहीं कट कर रहा है। सिमिलरली अगर आप देखो कोई मेरा ग्राफ ऐसा बनता है जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, सिर्फ इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये यहां पे सिर्फ 0 वैल्यू दे रहा है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं इसके जीरोस कितने हो गए, 1 0 हो गया ना, क्योंकि सिर्फ ये एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या कट कर रहा है, ठीक है। तो जीरोस का कॉन्सेप्ट यही होता है कि द पॉइंट एट विच द कर्व कट द एक्स एक्सिस इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और ये चीज भी ध्यान रखना कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो हमने देखा कि उसके जीरोस भी मैक्सिमम 2 आ रहे हैं, तो हम इसको जनरल वे में ये भी बोल सकते हैं कि जितनी हाईएस्ट पावर होती है या फिर जितनी डिग्री होती है वही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो सकता है हमारा, ठीक है। मिनिमम उससे कम भी हो सकता है, और मिनिमम कहां तक जाएगा, 0 तक जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब अगर x की वैल्यू, मतलब x की पावर जो है मैं 3 ले लूं, तो मैक्सिमम कितने जीरोस हो जाएंगे, बिल्कुल सही 3 हो जाएंगे, और मिनिमम 0 1 2 3, है ना। तो अगर x की पावर मैंने क्यूब ले लिया, x की पावर 3 ले लिया, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3, है ना, ठीक है। तो यही चीज अपन ने देखी कि जिस जिस पॉइंट पे जो कर्व है हमारा एक्स एक्सिस को कट करता है उसी को हमने क्या बोला है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब अच्छा ये बताओ, अपन ने 3 के लिए बात कर ली, अब अगर मैं लीनियर के लिए बात करूं तो क्या होगा, तो लीनियर के लिए भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको अपन अगर हटाएं, तो अगर अपन लीनियर के लिए देखें तो लीनियर का ग्राफ कैसा होता है, मतलब x की एक वैल्यू पे y हमेशा एक ही वैल्यू देगा, क्योंकि लीनियर मतलब वो अगर आप नेगेटिव वैल्यू दोगे तो भी नेगेटिव देगा, क्योंकि नेगेटिव की पावर ऑड है ना, तो नेगेटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब हर एक वैल्यू पे जो उसकी y की वैल्यू आएगी वो अलग अलग आएगी। तो इसका मतलब ये कहीं भी देखो, यहाँ पे जैसे देखो सेम वैल्यूज के लिए x की 2 वैल्यूज हैं, मतलब x की वैल्यू -1 पे भी 0 आ रहा है और x की वैल्यू 4 पे भी 0 आ रहा है। लेकिन स्ट्रेट लाइन में या फिर लीनियर इक्वेशन में ऐसा नहीं होता है, x की हर एक वैल्यू के लिए y की एक यूनिक वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब कर्व कभी भी हमारा जो ये पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो कभी भी कर्व नहीं बनेगा, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है ना। तो ये बताओ ये x को कितने पॉइंट पे काटेगा, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे काटेगा, यस और नो, सिर्फ यही पॉइंट पे काटेगा ना। और कभी पॉसिबिलिटी है इस स्ट्रेट लाइन की एक्स एक्सिस को काटने की, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई मान लो लाइन जो है वो मेरी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई पैरेलल, तो क्या ये कभी
वाई एक्सिस को काटेगा? बिल्कुल भी नहीं काटेगा, क्योंकि पैरेलल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के हमेशा पैरेलल चलेगी, मतलब ये जो डिस्टेंस रहेगा ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा या फिक्स रहेगा, है ना। तो ये कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो ऐसे कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? देखो यहाँ पे मान लो x की वैल्यू है x इक्वल्स टू -2 है, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? y की वैल्यू यहाँ पे मान लो कुछ -4 ले लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? x की वैल्यू तुम -2 रखो, चाहे -1 रखो, चाहे 1 रखो, चाहे 4 रखो, हम y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमेशा -4 आ जाएगी ना, यस और नो? ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी? y इज इक्वल टू -4, सॉरी ये +4 होगा, y इक्वल टू +4। मतलब ये जो लाइन है, ये जो पॉलिनोमियल है, क्या ये कभी x पे डिपेंडेंट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऐसे पॉलिनोमियल हमने क्या बोला था, हमने प्रीवियस में देखा था ना कि अगर कोई पॉलिनोमियल में सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है, सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम उसको क्या बोलते थे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते थे ना। तो इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है उसका जीरोस हमेशा क्या होता है? जीरो होता है, मतलब वो कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अगर मान लो ये मेरा एक कर्व दिया है, कुछ इस टाइप का कर्व दिया है, अब इसमें मैं बोल दूं कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो आप लोग को क्या करना है? आपको कुछ नहीं देखना है, आपको बस इतना देखना है कि ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, ठीक है ना। और काट रहा है का क्या मतलब है? उस अब जहां पे ये काटेगा तो वहां पे y की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी ना, क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, ये x वाली लाइन पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है ना। तो इसलिए हम हमेशा देखेंगे कि जो कर्व है वो हमारा x एक्सिस को कितनी बार काटेगा। तो ये कितनी बार काट रहा है? 1 2 3, तो इसके जीरोस कितने हो गए? 3 हो गए, है ना। तो सिमिलरली एक और अपन टाइप देखें, तो मान लो अगर कोई मेरा कर्व है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। अब इसके कितने जीरोस आ जाएंगे? तो बच्चों लोग ये ध्यान देना कि यहाँ पे 1 2, ये 2 पॉइंट पे तो काट रहा है, ठीक है ना। बट ये जो तीसरा पॉइंट है इस पे ये एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, मतलब टच मतलब अगर ये लाइन है तो यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? भले ही काट नहीं रहा है लेकिन ये एक्स एक्सिस पे तो लाई कर रहा है ना। तो इसलिए हम वो सारे पॉइंट्स भी लेते हैं जो एक्स एक्सिस को टच भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए कौन कौन से 2 पॉइंट्स चाहिए? जिस पॉइंट पे कर्व जो है वो हमारा एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या फिर जो टच कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने जीरो हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, क्योंकि 2 पॉइंट पे ये कर्व कट कर रहा है और 1 पॉइंट पे ये टच कर रहा है। क्लियर टू एवरीवन? चलो अब अपन आगे देखते हैं, ठीक है। अब आता है कॉन्सेप्ट हमारा रिमाइंडर थ्योरम का, ठीक है ना। तो ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों ने रिमाइंडर तो पढ़ा ही होगा कि रिमाइंडर क्या होता है, ठीक है ना। तो अपन पहले रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं कि ये बोलती क्या है, फिर अपन देखते हैं कि ये आई कहां से। तो देखो, अ पॉलिनोमियल ax is divided by a linear polynomial bx whose zeros is x equal to k, then remainder is given by r equals to a of k। मतलब अगर कोई एक पॉलिनोमियल ले लिया हमने a k, सॉरी अपन पॉलिनोमियल कौन सा ले रहे हैं? ax ले रहे हैं, ठीक है ना। एक पॉलिनोमियल है ax, अगर मैं इसको दूसरे पॉलिनोमियल मतलब bx, और दूसरा पॉलिनोमियल कैसा होना चाहिए? लीनियर, मतलब उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1 होगी, है ना। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर होगा हमारा वो हमेशा क्या होगा? a इंटू के, और जहां पे ये k क्या है? k bx इक्वल टू 0 पे आएगा, मतलब bx का जीरोस होगा, ठीक है ना। तो मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एट x इक्वल टू k bk शुड बी इक्वल टू 0, है ना।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिखा है हुज जीरोज इज x इक्वल टू k, मतलब bk पे जो है वो हमारा 0 आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे केस में जो हमारा ak होगा, जो हमारा रिमाइंडर होगा, मतलब अगर हम इन दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बचेगा। अब जो चीज बचेगी वो क्या होगी? वो कुछ नहीं होगी, वो a ऑफ k होगा, मतलब x की जगह हम लोग किसको रिप्लेस कर देंगे? k से रिप्लेस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी रिमाइंडर, ठीक है ना। अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये यूज कहाँ होती है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम enables us to calculate the remainder of the division of any polynomial by linear polynomial without any actual carrying out the steps of the डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम कोई भी जो पॉलिनोमियल है उसको अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो हम रिमाइंडर डायरेक्टली बता सकते हैं, हमको पूरा डिवीजन मेथड करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अपन डिवीजन मेथड में क्या करते थे, एक अपन यहाँ पे कोई px ले लिया है ना, इसको हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं? लीनियर पॉलिनोमियल से। तो हमको इतनी बड़ी स्टेप्स, मतलब एक एक स्टेप्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम लोग को अगर बोला जाए कि रिमाइंडर क्या होता है तो हम क्या कर देंगे, जहां पे ax 0 होगा एट दैट वैल्यू द रिमाइंडर विल बी p ऑफ k, मतलब उसी वैल्यू पे जो हमारा pk आएगा वही होगा हमारा रिमाइंडर, ठीक है ना। चलो तो इसको अपन एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो हमारा एक एग्जांपल हो गया कि एक हमारा ये एक पॉलिनोमियल। अब देखो बेटा, यहाँ पे अभी तक हमने वेरिएबल x y z ये लिया था ना, अब हम यहाँ पे t ले रहे हैं वेरिएबल। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे हमने t को क्या बोल दिया है? t को ही वेरिएबल बोल दिया है, ठीक है ना। तो हमारा जो पॉलिनोमियल हो गया वो हो गया t3 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हम इसको t माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो अब मैंने बताया था ना कि जो जिस वैल्यू पे लीनियर जो इक्वेशन है वो 0 होगी, मतलब जो लीनियर इक्वेशन का 0 होगा वही वैल्यू अगर हम बड़े वाले पॉलिनोमियल में रख देंगे तो वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा, है ना। तो अब ये बताओ t माइनस 1 जो है कब 0 के इक्वल होगा? डेफिनेटली इसको इधर भेज दो तो ये t इक्वल्स टू 1 है ना। तो मतलब t इक्वल्स टू 1 पे ये जो लीनियर इक्वेशन होगा वो हमारा 0 हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब ठीक है, इसी वैल्यू पे हम लोग इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एट t is equal to 1, this polynomial, let's say this is px is what? Okay, this is t, so we just take t here. pt is what? t cube minus 2t square plus t plus 1, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमको t की वैल्यू 1 रख देनी है। तो p of 1 is what? 1 cube minus 2 into 1 square plus 1 plus 1। तो ये कितना हो गया? 1 minus 2 plus 1 plus 1, है ना। तो 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या आ गया हमारा? 1 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हम इस लीनियर पॉलिनोमियल को इस क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमेशा क्या आएगा? वो हमेशा 1 बचेगा, है ना। ये हमने रिमाइंडर थ्योरम में भी देखा था और इसका हमने एक एग्जांपल देख लिया कि कैसे 1 बचेगा। अब अगर आपको इसको अगर देखना है कि ये 1 ही बच रहा है तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी देख सकते हो। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर डिवाइड करोगे तो हमेशा 1 ही बचेगा, ठीक है। चलो